आपका विवाह एक सुंदर बगीचे जैसा हो सकता है, चुनाव आपका है। और फिर आप कह सकते हो कि मेरे पत्नी को शुरुआत करने दो, मेरे जीवन साथी को शुरू करने दो। सचमुच यहां कौन अगुवा होने वाला है, कौन ज्यादा मसीह जैसा होने वाला है? मैं हमेशा ये प्रश्न करता हूं, जब एक पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा तनाव होता है, एक तनाव, और ये किसी भी विवाह में हो सकता है, विशेषकर शुरुआती वर्षों में, और अगर शुरुआती वर्षों में समाधान ना करे तो वो आगे भी चलते जाएगा 20-30 वर्षों तक। पर जब एक पति पत्नी के बीच में कोई तनाव, कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी, किसको पहला कदम उठाना चाहिए उस संगति को पुनर्स्थापित करने में, पति को या पत्नी को? अन्य जाति के संस्कृति में विधर्मियों के हमेशा नियम यह है, पत्नी को अपने आप को नम्र करना है और क्षमा मांगनी है, क्योंकि पति राजा है, वो प्रभु है, स्वामी है। पर एक मसीह के विषय में क्या? जब एक मसीह पति पत्नी, उनके बीच में तनाव या कोई झगड़ा या गलतफहमी होती है, किसको पहला कदम उठाना चाहिए? हम अपना उदाहरण परमेश्वर से लेते हैं, इस विधर्मी संस्कृति से नहीं। तो आइए हम ये प्रश्न करें और इस सवाल का जवाब हमको मिलेगा। जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक तनाव था, एक संघर्ष था पाप की वजह से, किसने पहला कदम उठाया वो रिश्ते को पुनर्स्थापित करने में? आप जवाब जानते हो, परमेश्वर ने पहला कदम उठाया, जिसने अपने बेटे को भेजा। किसी मनुष्य ने उसको आमंत्रण नहीं दिया था कि अपने बेटे को भेजो, परमेश्वर ने वो पहला कदम उठाया, और वो इतना बड़ा कदम था अपने आप को नम्र करने के लिए, बिल्कुल नीचे मिट्टी तक नम्र करना अपने आप को, इस वजह से कि वो रिश्ते को पुनर्स्थापित किया जाए। मैं फिर एक बार कहूंगा, जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यह तनाव था, और यद्यपि गलती 100% मनुष्य की थी और परमेश्वर की शून्य गलती थी, फिर भी परमेश्वर ने वो पहला कदम उठाया इस तीव्र चरम के जगह तक कि वो अपने आप को मिट्टी तक नम्र करके उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करना चाहा। क्यों परमेश्वर ने पहला कदम उठाया? क्योंकि वो ज्यादा आत्मिक था मनुष्य से भी अधिक। और इसलिए एक पति पत्नी के रिश्ते के झगड़े में या तनाव में किसको पहला कदम उठाना चाहिए? जो ज्यादा आत्मिक है। ऐसा नहीं कि जो गलत है। अगर परमेश्वर कहता है कि अरे उसकी गलती है मनुष्य की, मनुष्य को पहला कदम ले, तो फिर पुनर्स्थापना होती ही नहीं हमारे संगति की परमेश्वर के साथ। पर परमेश्वर का स्वभाव इतना उत्सुक है मनुष्य से साथ संगति करने के लिए, उसने ये नहीं कहा कि उसकी गलती है उसको पहला कदम उठाने दो, नहीं। वो गिरे हुए मनुष्य की यह भाषा है, पतन जिसका हुआ है। एक प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर के भाषा है कि मैं पहला कदम उठाऊंगा, मैं अपने आप को नम्र करूंगा। सोच कर देखिए हमारे विवाह कितने अलग होते अगर आप परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करते। तो इस शैतान के उदाहरण के पीछे जाने के बजाय, जिसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है, शैतान बताता है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में कि शैतान रुका है कि परमेश्वर के बच्चों पर हर दिन वो दोष लगाता है। वहां लिखा है दिन रात वो दोष लगा रहा है परमेश्वर के बच्चों पर। दूसरे शब्दों में वो इंतजार करता है, उसके लाखों दुष्ट आत्माएं हैं पूरे संसार में, कोई गलती ढूंढते हैं वो कि कोई विश्वासी कोई गलती करे, और वो कहते हैं देखो परमेश्वर क्या आप देखते हो, देखिए वो कैसे बात कर रहा है, देखिए वो क्या कर रहा है, देखिए वो पोर्नोग्राफी अश्लील बातें देख रहा है जब कोई नहीं देख रहा, और वो कहता है कि ये नया जन्म पाया हुआ आपका बच्चा है, परमेश्वर क्या आप इसको देख रहे हो? वो दोषी है, दोष लगाने वाला भाइयों का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पति पत्नी शैतान के हाथ को ना पकड़े और अपने जीवन साथी पर दोष ना लगाए। उस आदत को आज ही रोक दे, खत्म कर दे। कहिए शैतान को, शैतान मैं कभी तेरे हाथ को फिर नहीं पकड़ूंगा अपने जीवन साथी पर दोष लगाने के लिए, मैं कभी ये नहीं करने वाला। मैं आज तक अज्ञान था, नहीं जानता था, मूर्ख था इतने सालों, पर मैं इसके बाद नहीं करने वाला। मसीह मेरे जीवन में आ चुका है, मैं मसीह के जीवन को प्रकट करने वाला हूं। मसीह ने कोई लोगों पर उंगलियां नहीं दिखाई, उसके क्रूस पर उसके हाथ ऐसे खिंचे हुए थे और उस हाथों में खीले ठोक दिए गए थे उस क्रूस पर। उसके पास कोई उंगलियां नहीं थी कि वो लोगों पर उंगलियां उठाए। उसने अपने हाथों को ऐसे खींचा, ऐसा पसारा, यह कहते हुए कि मैं आप दोनों को एक करना चाहता हूं। वही अंतर है मसीह की आत्मा में और शैतान की आत्मा में, जो वही आत्मा आदम और हवा में थी। और इसलिए इसी वजह से एक बगीचा एक जंगल हो सकता है और हम इससे दूर हो सकते हैं। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूं पति पत्नियों के लिए, पहले पत्रस में उसके 3 अध्याय में। यहां कुछ अद्भुत वचन है पति पत्नी के रिश्ते के विषय में बाइबल में,
एक दिलचस्प बात, पुराने नियम में, पुरानी वाचा में पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता और बच्चों का रिश्ता वो बहुत जरूरी नहीं था। आयुब, उसकी एक अच्छा रिश्ता नहीं था अपने पत्नी के साथ, क्योंकि उसकी पत्नी आत्मिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ हम मूसा के विषय में एक ही बात पढ़ते कि उसका पत्नी के साथ झगड़ा था। और शमूएल उसके बच्चे बिगड़ गए, हठी हो गए। जैसे एली के बच्चे हठी थे, शमूएल के बच्चे भी हठी थे, जिद्दी थे, बिगड़ गए। दाऊद की कई पत्नियां थी, उसके बच्चे हठी थे, कभी कुछ ने तो एक दूसरे का हत्या कर दी। हमारे पास अच्छे परिवार का चित्र है ही नहीं पुरानी वाचा में। वो बहुत अच्छा परिवार जो नूह का था, हम देखते हैं उसके एक बेटे ने जाकर अपने पिता के नंगेपन को उजागर किया। पुराने नियम में पारिवारिक जो रिश्ते थे वो ज्यादा जरूरी नहीं है। महान परमेश्वर के जन, उनका एक महान परिवार, अच्छा परिवार नहीं था। मूसा, शमूएल, नूह भी, नूह को अपने एक बेटे को, हाम को श्राप देना पड़ा, उसके वंशज को, उसके अपने बेटे के वंशजों को। पर जब नई वाचा की बात आती है, प्रभु कहता है पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में, एक व्यक्ति एक अगुआ नहीं हो सकता, एक कलीसिया में एल्डर नहीं हो सकता जब तक कि वो एक पत्नी का पति हो, उसका एक अच्छा परिवार है, उसने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से बड़ा किया है। यह बहुत जरूरी है। अगर ये योग्यताएं पुराने नियम में होती तो मूसा और दाऊद कभी भी अगुआ नहीं बन सकते, शमूएल कभी अगुआ नहीं बन पाता था, क्योंकि उनके बच्चे बिगड़े हुए थे, हठीले थे। और यद्यपि सबसे महान लोग मूसा, दाऊद, शमूएल, वो बहुत बड़े अगुए थे। पर नई वाचा में उदाहरण के तौर पर अगर शमूएल या मूसा या दाऊद आज जीते तो मैं कभी उनको हमारे किसी एक कलीसिया में अगुआ नहीं बनाता, असंभव, क्योंकि इनके सबके बच्चे बिगड़े हुए थे, हठीले थे। कैसे आप एक कलीसिया में अगुआ हो सकते हो? पर नई वाचा में ये बहुत जरूरी योग्यता है, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी पुरानी वाचा में। ये बहुत जरूरी है, ये देखना, पति पत्नी का रिश्ता बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 3 अध्याय। यहां एक पत्नी के विषय में लिखा है जिसका पति, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, या अगर वो नया जन्म भी हुआ है, वो वचन को नहीं मानता, वचन के प्रति अनाज्ञाकारी है। अगर आप में से कोई पत्नी है क्या जिसका ऐसा पति है जिसने नया जन्म नहीं हुआ है या आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर के, यद्यपि वो मसीह कहता है वो एक पाखंडी है? यहां एक वचन है आपके लिए मेरे बहन, पहला पत्रस 3 अध्याय। आप जो पत्नियां हो अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि उनके प्रति भी जो वचन को न मानते हो। क्यों? उद्देश्य क्या है? इसलिए कि आप उनको जीत पाओ प्रभु के लिए, बिना किसी शब्द को कहे, अपने चाल चलन की वजह से। क्या आप यहां चित्र देख रहे हो? एक पति जो वचन के प्रति अनाज्ञाकारी है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर शैतान ने काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा नहीं मान रहा परमेश्वर के वचन का, वो शैतान के हाथ में है। और यहां एक पति है जो शैतान के हाथ में है, पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ। और शैतान बहुत मजबूत व्यक्ति है, बलवंत व्यक्ति है। एक पति परमेश्वर का वचन के अनाज्ञाकारी था, वो दूसरे वचन में लिखा है। और ऐसा कौन है जो इस पति को छुड़ा सकता है इस सिंह से जो शैतान है? एक नम्र, अधीनता में रहने वाली स्त्री। अद्भुत है, क्योंकि यहां लिखा है वो अपने पति को जीत सकती है। इसका मतलब वो उसका छुटकारा कर सकती है शैतान के चंगुल से। ये नम्र, असहाय, अधीनता में रहने वाली स्त्री अपने पति का छुटकारा कर सकती है शैतान के उस सिंह के चंगुल से, अपने चाल चलन से, बिना एक शब्द कहे, बिना प्रचार किए। अद्भुत तरीका है लोगों को मसीह के पास लाने का। ये आपके लिए एक वचन, अभिवचन ले लीजिए, वायदा लिए मेरे बहन, अपने पति पर दोष न लगाए। कहिए, प्रभु मैं चाहती हूं कि पहला पत्रस 3 अध्याय उसका पहला वचन मेरे जीवन में पूरा हो। मैं शैतान का सामना करूंगी संसार के सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अधीनता की आत्मा से जो यीशु मसीह का था अपने स्वर्गीय पिता की ओर, और मैं अपने पति को मसीह में लाऊंगी।